90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं और या उनके पुराने एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छे नहीं होते। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे, सोना खरीद लेंगे, बट स्टॉक मार्केट अवॉइड करेंगे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है बट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है या स्टॉक की रिस्क से बचना है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? म्यूचुअल फंड? नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड से भी अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहूँगा आज कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू ए स्टॉक। होता क्या है कि स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो कई बार हम इतना फंडामेंटली उस सेक्टर का या उस स्टॉक का इतना ढंग से, मतलब एक टाइम चाहिए आपको वो सब कुछ देखने के लिए, और हम आजू बाजू खाली डिस्कस करते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, और फिर कई बार हम भूल जाते हैं, हम बिजी हो जाते हैं काम में। तो ऐसे में हम कैसे इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में जिसका शेड्यूल एकदम बिजी है? तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक स्टॉक नहीं होता, ये स्टॉक का ग्रुप होता है। ग्रुप, स्टॉक का ग्रुप है, समझो निफ्टी 50। तो इसमें क्या होगा, निफ्टी की 50 कंपनीज। अब बैंक निफ्टी का अगर ETF हुआ तो उसमें क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर की टॉप 50 कंपनीज। अगर स्मॉल कैप 250 ETF हुआ तो स्मॉल कैप की 250 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और एग्जैक्टली इंडेक्स में जो रिटर्न आ रहा है वही आपके ETF में थोड़ा बहुत जो स्मॉल एरर आती है, 1%, आधा % 25 पैसा, उतना आपका एरर रिटर्न का डिफरेंस रहेगा। अदरवाइज वो सेम इंडेक्स की तरह परफॉर्म करेगा। तो यह बहुत ही कम रिस्की है। अब समझो 250 स्मॉल कैप 250 कंपनीज में से एक कंपनी अगर किसी वजह से बंद हो जाती है, तो अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट या एक बड़ा अमाउंट उस कंपनी में, वहाँ आपको ध्यान नहीं पड़ेगा और आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। बट चूंकि ETF में होएगा तो जब इंडेक्स रीसफलिंग होएगी तो वो कंपनी ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। थोड़ा बहुत जो लॉस होगा 250 कंपनीज में से उस कंपनीज में, उतना छोटा मोटा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा और आपके रिटर्न में कोई मेजर इफेक्ट शायद देखने को ही ना मिले। तो ETF बहुत ही सेफ बेट है। और स्पेशली कुछ लोग की हैबिट होती है कि फंडामेंटल्स नहीं देखना और चार्ट्स देखना बहुत पसंद करते हैं। चार्ट बोलते हैं, मेरे को समझ आता है ये शेयर ऊपर गया, ये नीचे गया। तो अगर आप केवल टेक्निकल चार्ट्स देख के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप ETF के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ETF का चार्ट आप अच्छे से देख पाएंगे। म्यूचुअल फंड में कई बार चार्ट देखने की फैसिलिटी इतना इजीली अवेलेबल नहीं होती, उसका भी चार्ट तो मिलता है। तो ETF का चार्ट एकदम इजीली अवेलेबल होता है, और जब ही कोई सेक्टर नीचे जाता है तो आपको बिना डरे उस ETF में कोई सेक्टर नीचे गया तो उस सेक्टर के ETF में आप पैसा डाल सकते हैं, एकदम सेफ बेट हो जाएगा। तो रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में। थैंक यू।